और डरावनी दृष्टि से देखने लगा। क्या हर कोई बहरा था? उन्होंने अपने हाथ को निहारिका के लिए बटन दबाने के लिए उठाया, फिर उसे झटका दिया। नहीं, वे उसे बंद कर देंगे, किसी तरह उसे रोकेंगे। और वह केवल वही था जो जानता था कि क्या हो रहा है, केवल वही जो मदद कर सकता है। भगवान! विल्सन ने अपने निचले होंठ को तब तक जकड़ा जब तक दर्द ने उसे फुसफुसा नहीं दिया। वह फिर से चारों ओर मुड़ गया और झटका दिया। पत्थरबाजी की मार झेल रही थी। उसने सुना होगा। वह उसे निश्चित रूप से देखता था और अपनी सीट देखते ही उसकी ओर देखता था। उसने 3 सीट गलियारे में रोक दी। किसी और ने सुना था। विल्सन ने अनियंत्रित यात्री से बात करते हुए, जब वह झुक गया, तो उसने परिचारिका को देखा। बाहर, इंजन फिर से खांस गया। विल्सन ने अपना सिर इधर उधर किया और डरावनी आंखों से देखा। लानत है तुम पर, वह फुसफुसाया। वह फिर से मुड़ा और देखा कि परिचारिका वापस गलियारे में आ रही है। वह चिंतित नहीं दिख रही थी। विल्सन ने अविश्वास भरी नजरों से उसे देखा। यह संभव नहीं था। उसने अपने घूमने के आंदोलन का पालन करने के लिए मुड़कर रसोई में अपनी बारी देखी। नहीं, विल्सन इतनी बुरी तरह हिल रहा था कि अब वह रुक नहीं सकता था। किसी ने नहीं सुना था। कोई नहीं जानता था। अचानक, विल्सन झुक गया और सीट के नीचे से अपना रात का बैग बाहर खिसका दिया। इसे अनसुना करते हुए, उसने अपने ब्रीफकेस को झटका दिया और उसे कारपेटिंग पर फेंक दिया। फिर से पहुंचकर, उसने ऑलस्किन के लिफाफे को पकड़ लिया और सीधा हो गया। अपनी आंखों के कोनों से, उन्होंने देखा कि परिचारिका वापस आ रही है और अपने जूते के साथ सीट के नीचे बैग को धक्का दे दिया, खुद के बगल में ऑलस्किन लिफाफा दिखाते हुए। वह कठोर रूप से बैठा, उसके सीने में सांस फूल रही थी, जैसे वह गया था। फिर उसने लिफाफे को अपनी गोद में खींच लिया और उसे खोल दिया। उसकी चाल इतनी तेज थी कि उसने पिस्तौल को लगभग गिरा दिया। उन्होंने इसे बैरल से पकड़ा, फिर सफेद अंगुली वाली उंगलियों के साथ स्टॉक पर चढ़ गए और सुरक्षा पकड़ को धक्का दे दिया। उसने बाहर देखा और खुद को ठंडा महसूस किया। वह आदमी उसे देख रहा था। विल्सन ने उसके हिलते हुए होंठों को एक साथ दबाया। यह असंभव था कि आदमी जानता था कि वह क्या चाहता है। वह निगल गया और उसकी सांस पकड़ने की कोशिश की। उसने अपनी टकटकी लगाई, जहां परिचारिका आगे वाली यात्री को कुछ गोलियां सौंप रही थी, फिर पीछे मुड़कर देखा। वह आदमी एक बार फिर इंजन की ओर जा रहा था, अंदर पहुंच रहा था। विल्सन की पकड़ पिस्तौल पर कस गई। वह उसे उठाने लगा। अचानक उसने उसे नीचे उतारा। खिड़की बहुत मोटी थी। बुलेट को डिफ्लेक्ट किया जा सकता है और यात्रियों में से एक को मार सकता है। वह चिल्लाया और छोटे आदमी को घूर कर देखा। फिर से इंजन फेल हो गया और विल्सन ने आदमी की जानवरों की विशेषताओं पर स्पार्क डाली गई रोशनी का विस्फोट देखा। उसने खुद को बहादुरी दी। एक ही जवाब था। उसने आपातकालीन दरवाजे के हैंडल को देखा। इस पर एक पारदर्शी आवरण था। विल्सन ने इसे मुफ्त में खींच लिया और इसे गिरा दिया। उसने बाहर देखा। वह आदमी अभी भी वहीं था, अपने हाथ से इंजन पर झपटा और जांच कर रहा था। विल्सन कांपती हुई सांस में चूसा। उन्होंने अपने बाएं हाथ को दरवाजे के हैंडल पर रखा और परीक्षण किया। यह नीचे की ओर नहीं जाएगा, ऊपर की ओर खेल था। अचानक, विल्सन ने जाने दिया और पिस्तौल को अपनी गोद में रख लिया। तर्क के लिए समय नहीं, उन्होंने खुद को बताया। कांपते हाथों से उसने बेल्ट को अपनी जांघों के पार पहुंचाया। जब दरवाजा खोला गया था, वहां एक जबरदस्त हवा से भीड़ होगी। जहाज की सुरक्षा के लिए उसे इसके साथ नहीं जाना चाहिए। अभी, विल्सन ने फिर से पिस्तौल उठाई, उसकी धड़कन तेज हो गई। उसे अचानक, सटीक होना होगा। अगर वह चूक गया, तो आदमी दूसरे पंखों पर खराब हो सकता है, टेल असेंबली पर, जहां आक्रमण करता है। वह तारों को तोड़ सकता है, फ्लैप को तोड़ सकता है, जहाज के संतुलन को नष्ट कर सकता है।
नहीं, यह एकमात्र तरीका था। वह कम आग लगाता और आदमी को छाती या पेट में मारने की कोशिश करता। विल्सन ने अपने फेफड़ों को हवा से भर दिया। अब, उसने सोचा, अभी। विल्सन के हैंडल पर खींचने के साथ ही परिचारिका के हौसले बुलंद हो गए। एक पल के लिए, उसके चरणों में जमे हुए, वह बोल नहीं सकती थी। स्तब्ध खौफनाक दृश्य ने उसकी विशेषताओं को विकृत कर दिया और उसने एक हाथ उठाया जैसे कि उसे फंसाया जा रहा हो। फिर, अचानक, उसकी आवाज इंजनों के शोर से ऊपर सिकुड़ रही थी। श्री विल्सन, नहीं। पीछे हटो। विल्सन रोया और उसने संभाल को जगा दिया। दरवाजा गायब लग रहा था। एक सेकंड उसके द्वारा, उसकी पकड़ में था। अगले, एक हिसिंग दहाड़ के साथ, यह चला गया था। उसी पल में, विल्सन ने खुद को एक राक्षसी चूषण से आच्छादित महसूस किया, जिसने उन्हें अपनी सीट से फाड़ने की कोशिश की। उसके सिर और कंधों ने केबिन छोड़ दिया और अचानक, वह ठंडी, ठंडी हवा में सांस ले रहा था। एक पल के लिए, इंजनों की गड़गड़ाहट से कान का फटना, आर्कटिक हवाओं से आंखें मूंदना, वह आदमी को भूल गया। ऐसा लग रहा था कि उसने मेस्टिस्ट्रॉम में चीखने की एक चुभन सुनी है जो उसे दूर से घेरे हुए थी। तब विल्सन ने उस आदमी को देखा। वह पंखों के पार घूम रहा था, आगे की ओर झुका हुआ रूप था। टैंगन ने उत्सुकता में हाथ जोड़े। विल्सन ने अपनी बांह फहराई, निकाल दिया। विस्फोट हवा की गर्जन हिंसा में एक पॉपिंग की तरह था। वह आदमी लड़खड़ाया, बाहर गिरा और विल्सन ने सिर पर दर्द की एक लकीर महसूस की। उन्होंने तत्काल सीमा पर फिर से गोलीबारी की और देखा कि वह आदमी पीछे की ओर जा रहा था। तब अचानक एक गेल में बह रही कागज की गुड़िया की तुलना में कोई और घबराहट नहीं हुई। विल्सन ने अपने मस्तिष्क में एक फूटने वाली सुन्नता महसूस की। वह पिस्तौल को उंगलियों से फटे हुए महसूस किया। फिर सर्दियों के अंधेरे में सब खो गया। उसने हड़कंप मचा दिया। उसकी नसों में एक गर्माहट छलछला रही थी, उसके अंगों को लकड़ी महसूस हो रही थी। अंधेरे में, वह एक चमकदार आवाजों की एक नाजुक भंवर सुन सकता था। वह झूठ बोल रहा था, कुछ चल रहा था, जॉगिंग कर रहा था। उसके चेहरे पर एक ठंडी हवा छिड़क दी गई, उसने महसूस किया कि उसके नीचे की सतह झुकाव है। उसने आह भरी। विमान को उतारा गया और उसे स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था। उसके सिर का घाव, संभावना, और उसे शांत करने के लिए एक इंजेक्शन। मैंने कभी सुना है कि आत्महत्या करने के लिए कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं। विल्सन को मनोरंजन का आनंद महसूस हुआ। जो भी बोला वो गलत था, जैसा कि इंजन की जांच के बाद जल्द ही स्थापित हो जाएगा, और उन्होंने उसके घाव की बारीकी से जांच की। तब उन्हें एहसास होगा कि उसने उन सभी को बचा लिया है। विल्सन बिना सपने के सो गया।